क्या मेरी आवाज जा रही है? यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो अवश्य ही चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, यस लिखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। तो सभी का स्वागत है Recording in progress. ऑक्यूपेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम आगे बढ़े इससे पहले शेड्यूल क्या रहेगा, इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, यह सत्र अप्रॉक्स 2 आवर का होगा, लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच यह जो है चलेगा। 3 भागों में कंप्लीट होना है। पहले भाग में हम सभी ऑक्यूपेशर के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। दूसरे भाग में उन सिद्धांतों के आधार पर प्रैक्टिकली किस प्रकार बीमारियों को दूर किया जाए, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। पहले भाग में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, दूसरे भाग में प्रैक्टिकल होगा, और तीसरा भाग क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, यानी कि प्रश्नोत्तरी सेशन। जो भी सवाल आपके मन में रहते हैं, जो भी कुछ पूछना है, जो कुछ डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए तीसरा भाग है। तो भी हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, आवश्यकता नहीं है हैंड रेज करने की। हम लोग जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट्स है, जो भी मन में कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, उससे बातें करनी है, तो हम तीसरे भाग में इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग में हमें कंप्लीट करना है, और अवश्य ही तीनों भाग के रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ उपलब्ध होगा। तो अवश्य ही आप सभी किसी ऐसे स्थान में बैठेंगे जहां पर पीछे से कोई नॉइज ना आवे। हमारे पास नोटबुक, पेन होना आवश्यक है, और अटेंशन देके सुनना आवश्यक है। यदि हमने ध्यान देके, ध्यान पूर्वक सभी चीजों को सुना, समझा, यकीन मानिए आप चीजों को सीख जाएंगे। और प्रारंभिक और शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सकेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य ही आप किसी ऐसे स्थान में बैठें जहां किसी भी प्रकार से हमारा ध्यान ना भटके, हम अच्छे से सुन सके। नो डाउट कुछ लोग ट्रेवल में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, उस समय भी हम लोग अटेंड करते हैं, फिर भी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना है। तो ये था कि किस तरह से ये कंप्लीट होना है, हमें क्या क्या मिलना है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। अभी किस प्रकार से हम अपने शरीर के शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर असाध्य बनने से पहले रोकना है, उसे हम लोग सीखने वाले हैं। तो ऑक्यूप्रेशर का जब नाम आता है हमारे मन में, हमारे दिमाग में, तो एक ही चीज हम सोचते हैं कि यह कोई विदेशी चिकित्सा पद्धति है, चाइनीज ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन नहीं, आप यदि इसके बारीकियों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, यदि हम लोग देखेंगे भी, ये हमारे भारतीय कल्चर का, इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है, भारतीय संस्कृति का पार्ट रहा है। कालांतर में हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं, आक्रमण हुए हैं, जिसके वजह से हमारे कल्चर का बहुत क्षति हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। प्राचीन काल में हमारा देश
एक एजुकेशनल हब हुआ करता था पूरे विश्व के लिए, न केवल आसपास का बल्कि पूरे विश्व के लिए एक एजुकेशनल हब हुआ करता था जहां पर लोग आके पढ़ाई करते थे। विदेशों से हमारे देश में पढ़ने के लिए लोग आया करते थे और उस समय ये सारी चिकित्सा पद्धतियां, ये सारे टेक्निक्स, ये सारे विधा हमारे देश से सीख के विदेशों में बहुत सारे लोग गए हैं और उन्हीं विधाओं का अलग तरीके से रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करना और उसे अपना नाम देना। तो इस विधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, राइट। और जिस देश में शरीर के जिस अंग के ऊपर रिसर्च किया, जिस टेक्निक के ऊपर रिसर्च किया, उस अनुसार उसका नाम दिया। ऐसे ही जब यह चाइना में इसके ऊपर रिसर्च हुआ, तो उन्होंने इसका नाम दिया मेरिडियन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। सूख जाएगा। से दुनिया आज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से जानती है। उसने क्या किया, हमारे शरीर के बायो क्लॉक के ऑर्गन, 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को लिया और उसके ऊर्जा वस्तुतस, जैसे हमारे शास्त्र में ऊर्जा वस्तुतस बोला गया है, उसे ही उन्होंने मेरिडियन चैनल के नाम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उसके ऊपर उपस्थित बिंदुओं के बारे में बताया। 11 बज रहा है। उसी प्रकार जब अमेरिका में विलियम फिट्जराल्ड ने हमारे फेस के ऊपर, हमारे कान के और हमारे हाथ के, हमारे पैर के रिफ्लेक्शन एरियाज को 40 घंटे में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने नाम दिया उसका रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे आज दुनिया रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जानती है। एज इट इज फ्रांस में कान के लगभग 100 बिंदुओं के ऊपर रिसर्च करके डॉक्टर पॉल वाइजियर ने दुनिया के सामने रखा, जिसे अपना नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे भारत में कभी कर्ण बिंदु चिकित्सा कहा जाता था। इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और इसे अपना नाम दिया, राइट। लेकिन जब आप इसको डीप लेवल में डीपली जानने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो हमारे भारतीय कल्चर का कभी पार्ट रहा था। हम लोग अभी देखेंगे उन चीजों को भी, हम लोग देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने इसलिए बताया कि आप सभी को ये क्लियर हो जाए, ये समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कुछ भी अभी हम लोग सीखने वाले हैं, वो हमारे देश का कभी कल्चर रहा था। कालांतर में हम लोगों ने इसे बुलाया और आज हम लोग उसे दोबारा से सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोयला राजधानी, जहाँ पर देश में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। उसी जगह पर एक छोटा सा हमारा क्लिनिक है, यहीं पर इंस्टीट्यूट है और यहीं से मैं ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सभी को प्रोवाइड करता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ। लगभग 5,000 पढ़े पढ़ाए विद्यार्थी हमारे पूरे देश में हैं, जो चिकित्सा की सेवा पूरे देश में देने का कार्य कर रहे हैं। एक छोटा सा परिचय मैंने दिया है। अभी आप सभी भारत के किस हिस्से से आप सभी ने ज्वाइन किया, अवश्य चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे लिख के बताएंगे कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। अपना सिटी का नाम लिखेंगे, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपना सिटी का नाम लिखेंगे, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। कोलकाता, रांची, दिल्ली, झारखंड से, राजकोट, पुणे से भी है, ठीक है, गोड़ा, हिसार, हरियाणा, यूपी, सिटी नेम यूपी, दिल्ली, हनुमानगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, रामगढ़, गांधीनगर, अच्छा गांधीनगर, और पुणे, नासिक, दिल्ली, नागपुर, लखनऊ से भी हैं, ठीक है, उड़ीसा से, बरहमपुर, उड़ीसा, रायपुर, हैदराबाद से भी है, ठीक है, चेन्नई, वाराणसी, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ लगभग
पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से, पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से आप सभी ने ज्वाइन किया है और मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में हमारा सहयोग करने का मन बनाया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, किस प्रकार इस पैथी को हमें सीखना चाहिए और किस प्रकार ये हमारे शरीर में हमारे शुरुआती बीमारियों को दूर करने में हमें मदद करेगा और गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए तैयार करेगा। देखिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में अचानक से क्रॉनिक नहीं होता। जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में होता है उसको क्रॉनिक होने में समय लगता है और तुरंत क्रॉनिक नहीं होता। होता क्या है कि कोई भी अक्यूट डिजीज को दूर करने के लिए हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। हमें जल्दी उसे ठीक करने की जल्दी पड़ी रहती है और हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट अपनाने के चलते धीरे धीरे वह बीमारी जटिल होता है और एक दिन हमारे हाथ से वह निकल जाता है। राइट? तो इसीलिए अवश्य ही यदि हमें ये पता रहे कि ये डिजीज जो अभी हुआ है हम उसे किस प्रकार क्रॉनिक बनने से रोक सकते हैं, तो हम अवश्य उसे रोकने का प्रयास करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जब हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे तो किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज हमारे शरीर में नहीं होगा। चलिए आज हम लोग इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। जन्म से लेकर